अच्छा, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल पावर बिजली की बात हो रही है। तो हमारे जो घरों में पंखे हैं, ब्लेंडर, हेयर ड्रायर क्या होते हैं जो जिससे बाल सुखाते हैं आप, ब्लेंडर, अच्छा, कंप्यूटर हैं और वॉशिंग मशीन्स हैं, हीटर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बिजली को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। तो इसको इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, यानी बिजली से ये चल रही है। अब फॉर एग्जांपल ये जो बिजली से बल्ब ऑन है, तो ये क्या चीज़ ऑन है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में। तो इस तरह पंखे, अगर हम फ़ैन ऑन करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी न किसी एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इज़ द रेट एट विच डिवाइस, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच डिवाइस कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट यूनिट इज़ वाट। मतलब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, मतलब कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में यूज़ करे, कन्वर्ट कर दे, उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं और इसका यूनिट है वाट, और इसको डब्ल्यू से शो करते हैं। तो किलो वाट आर का मतलब क्या है, अब देखो नाम से ज़ाहिर है किलो वाट आर, आर का मतलब होता है घंटा, एक घंटे के अंदर कितनी बिजली यूज़ हो रही है। 1 किलो वाट आर इज़ द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल मीटर। ये जो आपके बिजली के मीटर हैं, एक घंटे कहते हैं ना कि कितने यूनिट हुए हैं, ठीक है, तो वो तो पूरे मंथ में बताते हैं कितने यूनिट हुए हैं। इस बार आपके बिजली का बिल में कितने यूनिट थे, हमारे यूनिट थे 150, कभी होते हैं, कभी 200 क्रॉस होते हैं। अच्छा, तो वो जो यूनिट है वो असल में एक यूनिट क्या होता है, ठीक है, 1 किलो वाट आर इज़ द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल मीटर। एक यूनिट मतलब घंटे में कितने यूनिट लग रहे हैं, एक यूनिट लग रहा है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ, ये एक यूनिट क्या चीज़ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड अप व्हेन अ 1000 वाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क फॉर एन आवर। अगर कोई बिजली की डिवाइस एक घंटे में 1000 वाट की एनर्जी यूज़ करे तो इस चीज़ को हम कहते हैं किलो वाट आवर। अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस कोई सी भी, चाहे आपका टीवी है, चाहे आपके फ्रिज है, चाहे एसी ऑन है, तो अगर वो एक घंटे में 1000 वाट एनर्जी यूज़ कर रही है तो वो क्या है, वो आपका है किलो वाट आवर। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़, अब ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है, अच्छा यहाँ पे देखो, इनर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ टेकन इज़ किलो वाट आवर। तो हमारे जो बिजली के बिलों में भी ये यूज़ होता है। अब देखो वॉशिंग मशीन एक घंटे में 500 वाट की बिजली खाती है, अच्छा, ड्रायर 1800 वाट, और आपकी ये कंप्यूटर एक घंटे में 150 वाट, और ये बल्ब, अच्छा ये बल्ब देखो 12 वाट की बिजली खाते हैं, 1 2 3 4 5 6 बल्ब 12 वाट की बिजली खाते हैं। अच्छा यहाँ पे हीटर है, आई थिंक, नहीं ये है फ्रिज, और ये क्या है, हीटर 800 वाट की बिजली खाता है। अच्छा यहाँ पे देखो डेंजर ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे क्या बात की गई है, डेंजर मतलब ख़तरा, ओवरलोडिंग मतलब बिजली का बहुत ज़्यादा बिजली के ऊपर लोड है। ये बिजली के ऊपर लोड क्या है, आप किसी रिक्शे में बैठ जाओ, ठीक है, रिक्शे में सीटें होती हैं 6, आप 12 बंदे बैठ जाए रिक्शे पे, या आप 10 बैठ जाएं, तो रिक्शे पे लोड होगा या नहीं होगा, होगा। तो इस तरह एक स्विच में, अब यहाँ पे 2 स्विचेस की जगह है, यहाँ पे भी डिवाइसेस ऑन है, उधर उस रूम में भी टीवी ऑन है, दूसरे रूम में भी फैंस ऑन है, वहाँ पे भी चार्जिंग लगे हुए हैं, वहाँ पे, मतलब एक सर्किट के ऊपर कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं, लोड है, इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो बिजली का लोड आ रहा है। अच्छा मोटर हम चलाते हैं तो कहते हैं बाकी चीज़ें बंद कर दो, लोड आ रहा है मीटर के ऊपर, ठीक है। तो ओवरलोडिंग, और यहाँ पे है शॉर्ट सर्किट, जब भी ओवरलोड हो तो वो चीज़ फट जाती है, ओवरलोडिंग यूज़ हो, मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही टाइम में यूज़ करो, मोटर भी चली हुई है, टीवी भी ऑन है, वॉशिंग मशीन भी ऑन है, और आपकी बहुत सारी लाइट्स भी ऑन है, आपके चार्जर भी लगे हुए हैं, ठीक है, आपके हीटर भी ऑन है, आपके गीज़र भी ऑन है। तो इस तरह ओवरलोड हो गई, और ओवरलोड हो के चीज़, अच्छा ओवरलोडिंग के ख़तरे में फिर क्या होगा, यहाँ पे आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, अच्छा फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है, कभी कभी हमें। तो यहाँ पे देखो अर्थ वायर की बात हो रही है, अर्थ
अब नाम से ज़ाहिर है, अर्थ का मतलब है ज़मीन, वायर का मतलब है तार जो ज़मीन के अंदर है। तो फिर इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रिक सर्किट और कनेक्ट है किसी अर्थ के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट की तार ज़मीन के अंदर जा रही है। क्यों जा रही है? ताकि करंट ना लग सके। और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा लोड भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिजली भी यूज़ हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की लीकेज कहीं पे या लीकेज होती है, या अब ये देखो इसकी वायरिंग कहाँ है? दीवार के अंदर, ठीक है। अच्छा, पाइप्स नीचे होते हैं, तो वो इस वजह से होती है ताकि आपको करंट ना लग सके। नहीं तो आजकल तो बहुत सिस्टम अजीब हो गए, जदीद हो गया। वायरिंग वो बाहर होती थी, आजकल तो ज़मीन के अंदर, ताकि एक तो करंट ना लग सके और दूसरा अगर एक्सेसिव बिजली यूज़ भी हो रही है तो वो ज़मीन के अंदर ही।